हेलो स्टूडेंट। क्लास 7 में हम लोगों ने लास्ट क्लास में जो है एक्सरसाइज 11.3 का क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 10 इसको कंप्लीट कर लिया था। नाउ टुडे वी विल डिस्कस फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 11। ओके, सो 10 तक आपका होमवर्क था। आई होप यू हैव कंप्लीटेड ऑल दोज क्वेश्चंस। ठीक है, आज जो है हम लोग क्वेश्चन नंबर 11 से स्टार्ट करते हैं। ठीक है, सो 11 नंबर हम लोग डिस्कस करते हैं अभी। एक चीज मैं आपको हमेशा बोलूंगा, दिस इज ज्योमेट्रिकल क्वेश्चन ना, सो ऑलवेज ड्रॉ द ज्योमेट्री। ठीक है, आप कोई भी क्वेश्चन है उसका डायग्राम ड्रॉ कीजिए, तो डायग्राम ड्रॉ करने से आपको आधे सॉल्यूशन ऑटोमेटिकली पता चल जाएंगे। ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब जैसे क्वेश्चन नंबर 11 है, अ सर्कल ऑफ रेडियस 2 सेंटीमीटर इज कट आउट फ्रॉम अ स्क्वायर पीस ऑफ एल्युमिनियम शीट ऑफ साइड 6 सेंटीमीटर। व्हाट इज द एरिया ऑफ द लेफ्ट ओवर एल्युमिनियम शीट। तो इसका डायग्राम क्या होगा, एक हम सर्कल कट कर रहे हैं जिसका रेडियस 2 सेंटीमीटर है, और ये किससे कट कर रहे हैं, एक स्क्वायर पीस ऑफ एल्युमिनियम शीट से कट कर रहे हैं जिसका साइड क्या है 6 सेंटीमीटर। तो कितना एल्युमिनियम बच गया वो आपसे पूछा गया है। तो इसका चलिए हम लोग डायग्राम से ड्रॉ करते हैं। तो पहले हम क्या करते हैं कि एक स्क्वायर एल्युमिनियम शीट लेते हैं। ठीक है, ये हमारा स्क्वायर एल्युमिनियम शीट है। ठीक है, ये हमारा स्क्वायर एल्युमिनियम शीट है, और यहाँ पे हम एक 2 सेंटीमीटर का सर्कल है ना, ये हमारा एल्युमिनियम शीट है। पूरा पूरा एल्युमिनियम शीट कहाँ से कहाँ तक होगा, ये पूरा एल्युमिनियम शीट होगा ना, ये पूरा एल्युमिनियम शीट होगा। मैं इसको येलो कलर से मार्क कर दे रहा हूँ, है ना। ये मेरा पूरा एल्युमिनियम शीट है ना। और ये भी है पूरा एल्युमिनियम शीट में, ये भी आएगा, है ना। ये सारे मेरे क्या है, एल्युमिनियम शीट है स्क्वायर के, है ना। इसका साइड कितना दे रखा है, इसका साइड दे रखा है 6 सेंटीमीटर। इसका साइड जो है वो दे रखा है 6 सेंटीमीटर। ये पूरा एल्युमिनियम है। ठीक है, इसका साइड दे रखा है 6 सेंटीमीटर। तो एरिया ऑफ स्क्वायर क्या होगा, एरिया ऑफ स्क्वायर इज इक्वल टू साइड इंटू साइड, यानी 6 इंटू 6, दैट मीन्स वॉट 36 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब आपसे बोल रहा है कि हम स्क्वायर शीट से एक 2 सेंटीमीटर रेडियस का एक ये जो सर्कल है इसका रेडियस है 2 सेंटीमीटर, इसको हम कट कर ले रहे हैं। तो कट कर रहे हैं, तो आप देखिए कट करने का मतलब है कि यहां से हमने इसको कट करके निकाल लिया ऐसे। अब आप खुद सोचिए कि अगर कट करके निकाल देंगे तो ये वाला पोर्शन खाली दिखेगा ना, तो जितना सर्कल का एरिया है उतना एरिया घट जाएगा ना स्क्वायर के एरिया से। तो हम क्या करेंगे, लिखेंगे इसको कैसे, एरिया ऑफ सर्कल इज इक्वल टू एरिया ऑफ सर्कल, एरिया ऑफ सर्कल इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर। सो पाई का वैल्यू आपके बुक में लिखा हुआ है 3.14 लेना है, और रेडियस आपका हो गया 2 इंटू 2। सो इसको आप सॉल्व कीजिए, इसको सॉल्व करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 4, सो 56 12 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इतना एरिया कम हो जाएगा ना, यही एरिया है आपका, यही एरिया जो है, ये यही एरिया जो है कम हो जाएगा। तो एरिया ऑफ रिमेनिंग एल्युमिनियम शीट क्या होगा, एरिया ऑफ रिमेनिंग जो बचा हुआ है, बचा हुआ ये वाला है, मैं इसको डिफरेंट कलर से कर दे रहा हूँ। जो बचा हुआ पोर्शन है वो ये है, सर्कल वाला एरिया छोड़ दीजिए, ये वाला पोर्शन जो है वो बचा हुआ है ना। तो इसका एरिया कितना होगा, एरिया ऑफ द रिमेनिंग एल्युमिनियम शीट, एल्युमिनियम शीट इज इक्वल टू एरिया ऑफ स्क्वायर माइनस एरिया ऑफ सर्कल। सो एरिया ऑफ स्क्वायर इतना हो गया और एरिया ऑफ सर्कल इतना हो गया, है ना। सो ये जो है यही आपका रिमेनिंग स्क्वायर फीट का एरिया होगा, है ना। तो ये सिंपल क्वेश्चन था हमारा। अब जो है हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है क्वेश्चन नंबर 12। सो क्वेश्चन नंबर 12 क्या बोल रहा है, क्वेश्चन नंबर 12 बोल रहा है कि एक सरकमफेरेंस है सर्कल का 31.4 सेंटीमीटर, फाइंड द रेडियस एंड एरिया ऑफ द सर्कल। तो ये तो सिंपल क्वेश्चन है ना, ये तो मेरे ख्याल से आप सॉल्व कर लेंगे। सरकमफेरेंस दिया हुआ है, 2 पाई आर का वैल्यू दिया हुआ है 31.4। तो इससे आप पाई का वैल्यू ऑलरेडी आपको लेने बोला है 3.14, तो ये तो आप सॉल्व करके रेडियस और एरिया निकाल सकते हैं। ये सिंपल क्वेश्चन है, ये आप खुद से सॉल्व कर लीजिएगा। 13 नंबर, a circular
फ्लावर बेड इज सराउंडेड बाय अ पाथ, ये सर्कुलर फ्लावर बेड है, ठीक है। इसके चारों ओर हमने एक पाथ बनाया है और ये पाथ भी ये पाथ है ना। इसको मैं डिफरेंट कलर से मार्क कर दे रहा हूँ, है ना। आपका पाथ है ये, है ना, ये पाथ है, ठीक है। ओके, सो डायमीटर ऑफ द फ्लावर बेड इज 66 मीटर। तो जो फ्लावर बेड है इसका डायमीटर कितना है, 66। यानी कि डायमीटर कहाँ से कहाँ होगा, ये ऑलरेडी आपके बुक में भी मार्क किया हुआ है। जो फ्लावर बेड है इसका डायमीटर जो है वो 66 है। तो आपसे पूछा है कि व्हाट इज द एरिया ऑफ दिस पाथ। तो ऐसा क्वेश्चन हमने एग्जाम्पल में भी बनाया था, अगर आपको याद है, ऐसा क्वेश्चन जो है हमने एग्जाम्पल में भी बनाया है। ये देखिए, ये वाला क्वेश्चन बिल्कुल यही है, फाइंड द एरिया ऑफ द पाथ, है ना। ये वही वाला क्वेश्चन हो गया। तो ये क्वेश्चन आप अब सॉल्व कर सकते हैं ना, ये क्वेश्चन। और जो आपका क्वेश्चन नंबर 13 है, सेम क्वेश्चन है, ठीक है। सो नाउ यू कैन सॉल्व योर क्वेश्चन नंबर 13 ऑल्सो, ठीक है। नाउ कम टू क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 क्या है, क्वेश्चन नंबर 14 बोल रहा है कि सर्कुलर फ्लावर गार्डन हैज एन एरिया ऑफ 314 मीटर स्क्वायर। एक सर्कुलर गार्डन है, इसका एरिया दे रखा है 314 मीटर स्क्वायर, यानी कि पाई आर स्क्वायर इज इक्वल टू 314 हम लिख सकते हैं। नाउ अ स्प्रिंकल एट द सेंटर, इसके सेंटर में हम एक स्प्रिंकल लगा दिए। आपने देखा होगा गार्डन में या जो भी एग्रीकल्चरल लैंड होती है उसमें लैंड को इरिगेट करने के लिए एक स्प्रिंकल लगाया जाता है जो पानी को एक सर्टेन एरिया को इरिगेट करता है ना। तो स्प्रिंकलर एट द सेंटर ऑफ द गार्डन कैन कवर एन एरिया दैट हैज रेडियस ऑफ 12 मीटर। तो जो वो स्प्रिंकलर है वो कितने रेडियस तक के फील्ड को इरिगेट कर सकता है, 12 मीटर। सो विल द स्प्रिंकलर वाटर द इंटायर गार्डन, क्या स्प्रिंकलर जो है इंटायर गार्डन को कवर कर पाएगा या नहीं कर पाएगा। तो ये कैसे निकालेंगे, अब आप देखिए कि सर्कल जो गार्डन है उसका एरिया दे रखा है 314 मीटर स्क्वायर। अब अगर इसके सेंटर में रखा हुआ है तो अब हमको नहीं पता है कि इसका रेडियस कितना है। तो हम क्या करेंगे कि ये बोल रहा है कि स्प्रिंकलर जो है वो 12 मीटर तक के लैंड को, गार्डन को इरिगेट कर ले रहा है। तो हम एरिया निकाल लेते हैं कि ये कितने एरिया को इरिगेट कर सकता है। तो एक तरह से ये क्या हो जाएगा, सर्कुलर लैंड ही है ना। तो आर का काम कौन करेगा, 12। तो हम, ये मेरा C1 है, C1 का एरिया दे दिया है, एरिया ऑफ C1 जो है वो दे दिया है। C2 जो है वो अंदर वाला जो स्प्रिंकलर के कारण सर्कल बन रहा है, स्प्रिंकलर जो है इस पोर्शन को ही इरिगेट कर रहा है। तो इस पोर्शन को इरिगेट कर रहा है तो इसका रेडियस हम ऑलरेडी दिया हुआ है 12 मीटर। तो हम इसका एरिया निकाल लेते हैं। तो इसका एरिया क्या होगा, इसको C2 मान लेते हैं। सो एरिया ऑफ C2 इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर, सो 3.14 इंटू 12 इंटू 12। अब आप ये चेक कर लीजिएगा कि ये एरिया बड़ा है या ये एरिया बड़ा है। अगर ये एरिया बड़ा है तो इसका मतलब जो 12 मीटर है ये इससे अधिक कवर कर रहा होगा। और अगर एग्जैक्टली बराबर है, यानी कि हम बोल सकते हैं कि जो गार्डन है उसका रेडियस जो है वो एग्जैक्टली किसके बराबर है, 12 के बराबर है, हम बोल सकते हैं। ठीक है, तो ये दोनों एरिया आप कैलकुलेट कर लीजिए और देखिए कि दोनों बराबर आ रहा है कि नहीं। अगर बराबर आ रहा है तो हम बोल सकते हैं यस, स्प्रिंकलर वाटर द इंटायर, स्प्रिंकलर विल वाटर द इंटायर गार्डन, हम इसको कंक्लूड कर सकते हैं। और अगर छोटा आ रहा है ये वाला एरिया तो इसका मतलब कुछ पोर्शन जो है गार्डन का बच जाएगा जिसको इरिगेट नहीं कर पाएगा। ठीक है, तो ये क्वेश्चन नंबर 14 भी जो है ये ऑलमोस्ट जो है 13 के जैसा ही था, सिर्फ उसने कॉन्सेप्ट जो था वो थोड़ा सा चेंज कर दिया था, है ना। तो यू कैन सॉल्व दिस क्वेश्चन नंबर 14 ऑल्सो। नाउ कम टू क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 क्या बोल रहा है, क्वेश्चन नंबर 15 बोल रहा है फाइंड द सर्कमफेरेंस ऑफ इनर एंड आउटर सर्कल सोन इन दैट ज्वाइनिंग फिगर। तो ये सिंपल क्वेश्चन है, एक फिगर आपको ऑलरेडी दे दिया है। तो जो इनर सर्कल है इसका सर्कमफेरेंस पता करना है, आउटर सर्कल इसका सर्कमफेरेंस पता करना है। तो कैसे सॉल्व करेंगे, अब आप देखिए कि आउटर सर्कल का तो रेडियस पता है, इसका रेडियस पता है तो इसका सर्कमफेरेंस निकल जाएगा। इसका रेडियस कितना है 19, बट इनर सर्कल का रेडियस नहीं पता है। तो कैसे पता करेंगे, 19 में ये 10 है तो 19 में अगर 10 माइनस कर देंगे तो ये जो 9 बचेगा वही इनर सर्कल का रेडियस होगा ना।
तो इनर सर्कल का भी रेडियस आपको पता हो गया, तो ऑब्वियसली आप जो है इनर सर्कल का भी सरकमफेरेंस निकाल सकते हैं। ठीक है, तो ये क्वेश्चन भी सिंपल एडिशन सब्ट्रैक्शन पे बेस्ड था। ओके, नाउ कम टू क्वेश्चन नंबर 16। ये हमारा इंपॉर्टेंट पार्ट होगा, ये हमने जो है बिगिनिंग ऑफ दिस सर्कल चैप्टर में ऑलरेडी डिस्कस किया था, तो वो उसी कॉन्सेप्ट पे बेस्ड है। सो इसको हम लोग डिस्कस करते हैं। क्या बोल रहा है, हाउ मेनी टाइम्स अ व्हील ऑफ रेडियस 28 सेंटीमीटर मस्ट रोटेट टू गो ऑन 352 मीटर, और आपको पाई का वैल्यू दे रखा है 22/7। सो हाउ मेनी टाइम्स a wheel of radius 28 सेंटीमीटर must rotate। ठीक है, क्या बोल रहा है ये कि एक व्हील है, एक हमारे पास व्हील है, आ, ये हमारे पास व्हील है। ठीक है, अ, इस व्हील को कितना डिस्टेंस कवर करना है, 352 मीटर डिस्टेंस कवर करना है। ठीक है, ये बुक लिखा हुआ है, और इस व्हील का रेडियस कितना है, 28 सेंटीमीटर। व्हील का जो रेडियस है, इस व्हील का जो रेडियस है आर, वो है 28 सेंटीमीटर। ठीक है, तो ये व्हील जो है, ये मान लीजिए यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस है, इधर मैं हटा दे रहा हूँ, यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस है वो 352 मीटर है। तो ये कितना डिस्टेंस कवर करेगा, सो ये कितना डिस्टेंस कवर करेगा, 352 मीटर अगर है तो सो ये कितना डिस्टेंस कवर करेगा, ये हमको पता करना है। तो कैसे पता करेंगे, आपको मैंने एक कॉन्सेप्ट बताया था कि एक सर्कल है जिसका सरकमफेरेंस जो है, अगर एक सर्कल है तो इसका जो जितना सरकमफेरेंस होता है एक रोटेशन में, वो उतना ही डिस्टेंस कवर करता है। यानी कि एक रोटेशन का मतलब क्या है, मैंने आपको बताया था कि ये वाला पॉइंट जो है रोड को टच कर रहा है, ये ए पॉइंट रोटेट करने के बाद वापस जब पहली बार रोड को टच करेगा, ये पहली बार जब रोड को फिर से टच करेगा ना, फिर से ये ए जो है वापस रोड को टच करेगा, तो हम बोलेंगे कि एक रोटेशन जो है वो कंप्लीट हो गया है। ठीक है, सो एक रोटेशन कंप्लीट होने का मतलब क्या है कि जो पोर्शन रोड को टच कर रहा था वो पोर्शन फिर से रोड को टच कर रहा है। तो इस वक्त ये जो डिस्टेंस कवर हुआ ना, ये डिस्टेंस किसके बराबर होगा, सरकमफेरेंस के बराबर होगा। ये हमने ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ है। ठीक है, ये जो डिस्टेंस है ये किसके बराबर होगा, सरकमफेरेंस के बराबर होगा। ठीक है, तो एक रोटेशन में जो सर्कल है वो कितना डिस्टेंस कवर करेगा, जितना उसका सरकमफेरेंस होगा। तो अब ये देखिए, ये आपका रोटेट करेगा, यहाँ ये आपका अगर रोटेट कर रहा है तो उसको यहाँ तक आना है, रोटेट करते करते कहाँ तक आना है, यहाँ तक आना है। तो अब आप खुद सोचिए कि अगर इसको रोटेट करते करते अगर इसको रोटेट करते करते यहाँ तक आना है तो कैसे आएगा, इसको अगर रोटेट करते हुए वापस यहाँ ये यहाँ से यहाँ तक आना है, तो हर बार वो एक रोटेशन जब लगाएगा तो जितना डिस्टेंस वो कवर करेगा वो सरकमफेरेंस के बराबर होगा। तो इसका मतलब कितनी बार वो रोटेशन लगा ले, यानी कितनी बार ये सरकमफेरेंस आएगा, तो वो 352 कंप्लीट हो जाएगा। तो सबसे पहले हम क्या निकालते हैं, इसका सरकमफेरेंस। तो हमको पता चल जाएगा कि एक रोटेशन में ये कितना डिस्टेंस कवर करेगा। ठीक है, तो हम सबसे पहले क्या निकालते हैं, इसका सरकमफेरेंस। सो सरकमफेरेंस क्या होगा, सरकमफेरेंस ऑफ सर्कल इज इक्वल टू 2 पाई आर। आर का वैल्यू दिया हुआ है 28, सो 2 इंटू 22/7 इंटू 28, 7 4 जा 4 2 जा 8, 1 76 सेंटीमीटर। यानी कि जो सर्कल है वो एक रोटेशन में, ये मान लीजिए ये ए था, वापस यहाँ पे ए आ गया, तो एक रोटेशन कंप्लीट हो गया। तो इस वक्त ये कितना डिस्टेंस कवर करेगा, 176 सेंटीमीटर। अब ऐसा 176 कितना और आएगा, तो वो जो है वो 352 कवर कर लेगा, 352 मीटर। तो अब यहाँ पे थोड़ा सा एक और प्रॉब्लम है, यहाँ सेंटीमीटर में या मीटर में है, तो हम क्या करते हैं, सेम यूनिट में रखते हैं। तो मीटर को अगर सेंटीमीटर में कन्वर्ट करेंगे तो क्या करेंगे, 100 से मल्टीप्लाई। तो 352 को 100 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो 352
इंटू 100, इतना सेंटीमीटर हम बोल सकते हैं। तो अब आप देखिए कि इसको यूनिटरी मेथड यूज करते हैं। यूनिटरी मेथड में क्या बोलेंगे, इन हमको क्या निकालना है, नंबर ऑफ रोटेशन। सो कितना डिस्टेंस कवर करता है एक रोटेशन में, 176 मीटर कवर्ड इन वन रोटेशन। तो 1 सेंटीमीटर कवर करने के लिए कितना रोटेशन लगाना पड़ेगा उसको, यूनिटरी मेथड है ये, तो कम लगाना पड़ेगा। सो 1/76 रोटेशन। लेकिन अगर उसको 356 सेंटीमीटर कवर करना होगा तो कितना रोटेशन लगाएगा, अधिक रोटेशन लगाएगा, तो 1/76 इंटू 350, आई थिंक 352 था या 356 था, एक बार देख लीजिए, 352, सॉरी 352 है ये, है ना। सो 352, ये 352 है ना। सो 352 इंटू 100, तो इसको आप सॉल्व कीजिए, वो ये कितना टाइम्स जाएगा, 176 है तो 2 टाइम्स चला जाएगा, 200, यानी कि 200 अगर वो रोटेशन लगाएगा तो वो जो है 335,200 सेंटीमीटर जो डिस्टेंस है वो कवर कर लेगा। ठीक है, इसका मतलब 352 मीटर डिस्टेंस कवर कर लेगा। तो ये क्वेश्चन जो था ये आपके कॉन्सेप्ट पे बेस्ड था, इसको हमने ऑलरेडी बिगिनिंग ऑफ द सर्कल चैप्टर में भी डिस्कस किया था कि जो एक सरकमफेरेंस है एक रोटेशन में, एक सर्कल जो है एक रोटेशन में कितना डिस्टेंस कवर करेगा, ये हमने बिगिनिंग में भी पता किया था। ठीक है, तो ये आप ध्यान रखिएगा, ये भी हमारे लिए एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट हो गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 क्या है, ये भी बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, इसको भी हम लोग चलिए बनाएंगे। ठीक है, द मिनट हैंड ऑफ अ क्लॉक इज 15 सेंटीमीटर लॉन्ग। जो एक क्लॉक है उसका जो मिनट हैंड है वो कितना सेंटीमीटर लंबा है, 15 सेंटीमीटर। सो हाउ फार डज द टिप ऑफ द मिनट हैंड मूव्स इन 1 आवर। एक घंटे में जो उसका मिनट हैंड है वो कितना मूव करेगा। ठीक है, 15 सेंटीमीटर लॉन्ग है, पाई का वैल्यू 3.14 लेने बोला है, तो आपको बोला है कि एक घंटे में कितना मूव करेगा। ठीक है, इस क्वेश्चन को हम लोग चलिए देखते हैं कि एक क्लॉक है। सो फर्स्ट वी विल टेक वन क्लॉक, ये हमारा क्लॉक है, ये क्लॉक का सेंटर है, मिनट हैंड जो है वो 15 सेंटीमीटर लंबा है, ऑब्वियसली पूरे घड़ी को वो टच नहीं करता है। तो अब आप देखिए कि इसका मिनट हैंड जब मूव करेगा तो एक घंटे का मतलब क्या है, मिनट हैंड जो है अगर मान लीजिए 12 पे है, मिनट हैंड जो है वो मान लेते हैं, मिनट हैंड मान लेते हैं 12 पे। ठीक है, 12 पे है तो ऐसा है। अब एक घंटे का मतलब क्या होगा, मिनट हैंड एक रोटेशन लगा के, एक रोटेशन लगाएगा तो आप देखिए मिनट हैंड जो है एक सर्कल में मूव करेगा, है ना। मिनट हैंड जब मूव करेगा, अगर मान लीजिए मिनट हैंड के आगे आप अगर इंक लगा देंगे ना, तो उसका जो पाथ होगा वो किस शेप में होगा, एक सर्कल के शेप में होगा, ऐसा ही होगा, है ना। तो मिनट हैंड जो है वो 15 सेंटीमीटर लॉन्ग है। तो आपसे पूछ रहा है कि एक घंटे में वो कितना डिस्टेंस कवर करेगा। तो आपको देखिए कि मिनट हैंड जो है ऐसे ऐसे चलता जाएगा, तो मिनट हैंड एक घंटे में कितना डिस्टेंस कवर कर रहा है, जितना ये छोटा वाला सर्कल का सरकमफेरेंस है उतना ही। तो डिस्टेंस कवर्ड बाय मिनट हैंड, डिस्टेंस कवर्ड बाय मिनट हैंड इन 1 आवर इज इक्वल टू व्हाट, सरकमफेरेंस ऑफ द सर्कल, एंड सरकमफेरेंस किसके बराबर होता है, 2 पाई आर। और यहाँ जो मिनट हैंड है वही रेडियस का काम कर रहा होगा, तो 3.14 इंटू रेडियस 15। अब इसको आप कैलकुलेट कर लीजिए, इसका यूनिट क्या होगा, सेंटीमीटर, यही होगा डिस्टेंस कवर्ड बाय मिनट हैंड इन 1 आवर। ठीक है, सो ये क्वेश्चन भी एक अच्छा क्वेश्चन था। ठीक है, इसको भी आप ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो हम लोग जो है इस एक्सरसाइज को कंप्लीट कर लिया। ठीक है, चलिए मैं आगे अभी नेक्स्ट एक्सरसाइज स्टार्ट नहीं कर रहा हूँ। आप पहले क्या कीजिए कि जो एक्सरसाइज 11.3 है इसको आप पहले कंप्लीट कर लीजिए। ठीक है, 11.3 आप कंप्लीट कर लीजिए पूरा, उसके बाद हम लोग जो है नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट टॉपिक को स्टार्ट करेंगे। ये हमारा आखिरी टॉपिक होगा इस एक्सरसाइज का 11.4। ठीक है, सो पहले आप कंप्लीट कर लीजिए उसको। ठीक है।